सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कहा, नारद जी सभी शास्त्रों का सार सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम कीर्तनम केवलम। आहा, भगवान नाम कीर्तन ही केवल उपाय है, जिसका सार अगर कोई सदग्रंथ आप उठाओ तो उसका सार क्या है? बोले भगवान नाम कीर्तनम। भगवान के नाम का कीर्तन करना ही एक सार है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो जरा। केवल भगवान नाम कीर्तन सार है, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो गीता हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो। क्योंकि कलयुग का आदमी और ज्यादा उपाय तो कर नहीं सकता, यज्ञ करा नहीं सकता है, तो केवल घर में बैठे हुए भगवान नाम कीर्तन को करे तो भागवत रूपी सदग्रंथ की महत्वता को समझ करके गोविंद के चरणों को पा सकता है। और जहां इतना सुनाया नारद जी को कि भगवान नाम कीर्तन ही श्रेयस्कर है, फिर क्या? नारद जी ने वीणा को संभाल लिया। नारद जी ने वीणा संभाल लिया। पहला जलधारी तरल गतिवा चौधवा कांसधारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग कर तो अर्जुनो न भूतो इंद्रो न वादेन मृदंगम। नारद जी ने वीणा को लिया। वीणा को नारद जी ने जैसे ही संभाला तो राग करने में अर्जुन जी बड़े माहिर थे। कथा में अर्जुन जी भी बैठे थे। अर्जुन जी अलाप भरने लगे, रागमाल कोश अलाप करने लगे अर्जुन जी। और जहां अर्जुन जी अलाप करने लगे तो इंद्रोन वादेन मृदंगम, मृदंग बजाने में इंद्र बड़े माहिर हैं। इंद्र ने मृदंग को उठा लिया। अब चारों कुमारों से ना तो गाना आता ना बजाना, तो करें क्या? सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। तो चारों कुमार जय जय सुकरा कीर्तने तो कुमार बीच में ही जय हो करने लगे। संगीत के तीन माध्यम हैं, गायन, वादन और नृत्य, तीन सूत्र है। तो कोई वीणा बजा रहा, कोई राग कर रहा। अर्जुन राग कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं इंद्र। अब रह क्या गया? नाचना रह गया, कोई नृत्य कर ही नहीं रहा। भक्ति देवी ने सोचा सब अपने अपने काम में लगे हुए, हम क्या करें? चारों कुमार जय जयकार कर रहे हैं। तो भक्ति देवी ने अपने दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों के हाथों को पकड़ा और ताता थैया करते हुए भक्ति देवी कथा के मध्य में ही नाचने लगी। और बड़े भाव के साथ नाम संकीर्तन संपन्न हो गया। नरनक मध्यये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवते सुतेजसाम। बड़ा सुंदर दृश्य है। भगवान नाम संकीर्तन का सार बताया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् सुविज्ञः स्वराटतेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि। भागवत में 3 मंगलाचरण है। एक मंगलाचरण परम पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज का है प्रारंभ में। दूसरा मंगलाचरण मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज का है। और तीसरा मंगलाचरण अंत में शौनक जी महाराज का है। और तीर्थ क्षेत्र नैमी सारण में सौनकादिक 88,000 ऋषि विद्यमान हैं, जहां पर यह महोत्सव कथा का चल रहा है। शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं और श्री सूत जी महाराज अवस्था में तो छोटे पर ज्ञान के बड़े तेज हैं। वो कथा का उत्तर देते जा रहे हैं, प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं, समाधान करते जा रहे हैं। और बढ़िया जो है प्रथम स्कंद में जो मंगलाचरण हुआ उसमें किसी देवता का नाम नहीं लिया गया ना। बोले सत्यम परम धीमहि। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि ध्यायेमा।
सत्य को क्यों कहा महाराज? कथा तो श्याम सुंदर की है, कृष्णम परम धीमहि कह देते, रामम परम धीमहि कह देते, शिवम परम धीमहि कह देते, पर सत्यम परम धीमहि क्यों कहा गया? बढ़िया जवाब दिया, भगवान सत्य की पूजा करने का संकेत दिया गया। तो महाराज कृष्ण भगवान में और सत्य में कोई अंतर है? बोले नाना, लोग नाना प्रकार के हैं। जो राम भक्तानुरागी हैं और वास्तविकता का पता नहीं है तो वो कृष्ण को अलग मानते हैं, और कुछ कृष्ण भक्तानुरागी हैं और सत्य का पता नहीं है तो वो राम जी को अलग मानते हैं, कुछ शंकर जी वाले अलग मानते हैं, पर वस्तुता मूलता है सभी एक। इसलिए किसी के मन में कोई खटखट ना रावे कि भाई ये ठाकुर जी भर की भक्ति है, ये उनकी भर कथा। इसलिए वो लिख रहे सत्यम परम धीमहि, ये कथा भैया सत्य की है। अब भागवत में ही उत्तर दिया कि सत्य है कौन। तो जब भगवान कृष्ण का अवतार होता तो बढ़िया श्लोक लिखते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्यानिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। जब भगवान कृष्णचंद्र अवतार लेते हैं तो 9 बार सत्य सत्य कह करके उन्हीं की स्तुति को गाया जाता है। तो अर्थ क्या निकला? बोले सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन है? बोले सत्य परब्रह्म परमात्मा श्री युगल सरकार ही हमारे परम सत्य हैं, बाकी संसार सारा असत्य है। इसलिए कृष्ण भगवान को ही सत्य कहा है, ध्यान देना। सत्य रूप में श्री युगल सरकार हैं और जगत पूरा क्या है? जगत पूरा असत्य है।